स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। आज हम नई ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए और क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A ये भाग 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था और इस वीडियो में इतना विलम्ब इसलिए है क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है, इसकी चपेट में हम भी आ गए थे और अब कुल मिला के तबीयत सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और अब जहां तक उम्मीद है आपको जल्दी से जल्दी ये सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 2 है, एक्सरसाइज है, इसकी प्रश्नावली है। एट ए इसका भाग ये 2 है, पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक और इसका बेसिक कंप्लीट हो गया था। सबके पास बुक होगी तो इसके राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। और क्वेश्चन नंबर 4 एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? यदि भुजा एबी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहां पर। अब इसमें सी समकोण है तो सी को कहां रखेंगे? जहां 90 डिग्री एंगल है। अब ए आप यहां डाल सकते हो, बी यहां डाल सकते हो। तो ये हो गया सी समकोण। इसके बाद आगे दिया है यदि भुजा एबी बराबर 26, एबी ये रही तो ये 26 है, 26। इसके बाद दिया है एसी बराबर 10, एसी बराबर 10। और इसके बाद दिया है बीसी बराबर 24, बीसी बराबर 24। तो हमें ज्ञात क्या करना है? यहां पर ज्ञात करना है साइन बी, साइन बी निकालना है। और इसके बाद निकालना है टेन बी, टेन बी निकालना है। और इसके बाद निकालना है कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे रखे हैं तो साइन बी निकालेंगे। साइन बी के लिए आपको बेसिक में बता चुके हैं, साइन में संबंध और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध क्या होगा? साइन, जैसा कि हमने बताया एल एल के। तो ये होता है साइन और ये होता है कॉस और ये होता है टेन, ये होता है टेन। तो ये साइन एल बटे के लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? एल बटे के। अब देखिए यहां पर बी के लिए लंब कौन सा होगा? बी एंगल है जस्ट इसके सामने की साइड, ये वाली एसी। तो एसी लंब हो जाएगी। तो एसी कितना है? एसी है 10, कर्ण, कर्ण यही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा तो कर्ण ये हो जाएगा 26। सरल करना चाहो इसको सरल कर दीजिए। तो 2 से यहां डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5/13। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही 10 भी, तो 10 भी, 10 में सबसे पहले तो रिलेशन लिखेंगे एल बटे ए। तो एल हो गया लंब, परपेंडिकुलर, ए हो गया यहां पर इसका बेस, मतलब इसे कहेंगे आधार। तो लंब बी के लिए, अब एंगल बी है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, तो कितना है यहाँ पर 10। और इसके बाद आधार, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा 24। इसको भी चाहो तो सरल कर लो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5/12। अब देखिए कॉस ए, तो कॉस ए इधर देख लीजिए। कॉस ए में सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे तो क्या होगा? ए बटे के, ए बोले तो आधार हो जाएगा और के कर्ण। तो ए के लिए, अब ए ये एंगल है,
इसके जस्ट सामने की साइड ये परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी तो ये आधार बन जाएगा। आधार कितना है 10, कर्ण कितना रहेगा 26। चाहो तो इसको भी सरल कर लो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 5/13। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। तो नोट करते रहिए साथ साथ में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा एबी बराबर बीसी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। अब इसमें समकोण कौन है, समकोण है बी, तो बी को बेटा यहां रखिए, ए यहां डालिए और सी यहां डालिए। ये हो गया 90 डिग्री, ये समकोण हो गया। समकोण को यहीं रखना है जो भी पॉइंट बताया जाए। इसके बाद दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर 1, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ए बी भी 1 है, ए बी 1, बी सी भी 1 है, बी सी भी यहाँ 1। इसके बाद क्या है, ए सी बराबर √2, ए सी, ए सी का मान कितना दिया है √2 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ √2 लिखिए। इसमें भी तीनों भुजाएं दी हैं। क्या ज्ञात करना है, साइन ए, साइन ए निकालना है, और टेन सी, टेन सी निकालना है। केवल यही दो ज्ञात करने हैं। तो साइन में साइन ए, अब साइन में संबंध क्या होगा समकोण त्रिभुज की भुजाओं में, एल ए एल के, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया यहां पर टेन। तो साइन में एल बटे के, लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए लंब, तो ए के लिए, ए के जस्ट सामने की साइड कौन सी है, ए रही 1, बीसी, बीसी कितनी है 1, कर्ण कितना है √2। ऐसे ही यहां पर टेन सी, तो टेन सी कितना हो जाएगा, पहले तो टेन में रिलेशन लिखेंगे, तो टेन में होगा यहां पर एल बटे ए, एल बोले तो यहां परपेंडिकुलर, ए बोले तो यहां बेस मतलब आधार। तो परपेंडिकुलर कितना सी के लिए, और सी के जस्ट सामने कौन है ए बी, ए बी कौन बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, तो ये भी है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से साइन ए 1/√2 और टेन सी 1, ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नोट भी करते रहिए साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज बनाइए। पी क्यू आर में क्यू समकोण, तो क्यू को सबसे पहले आप यहां रखिए, पी यहां डाल दिए, आर यहां डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद पी क्यू बराबर 4, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, और इसके बाद है पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। इसमें भी तीनों भुजाएं दी हैं। इसके बाद ज्ञात करना है कॉस पी, कॉस पी निकालना है, और निकालना है यहां पर टेन पी, टेन पी निकालना है, कॉस आर निकालना है, कॉस आर, ठीक है। तो कॉस पी देखिए सबसे पहले, कॉस पी, अब सबसे पहले कॉस और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध, तो कॉस में क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे
कर्ण। तो आधार कितना है, आधार ए बटे के, पहले तो रिलेशन लिख लीजिए। अब पी के लिए आधार देखिए, पी के लिए परपेंडिकुलर मतलब ये लंब हो गया, तो ये हो जाएगा इसका बेस। तो बेस कितना है, पी क्यू मतलब 4, कर्ण हाइपोटेनस तो 5 रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसके बाद 10p, तो 10 में सबसे पहले रिलेशन एल बटे ए, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब पी के लिए देखिए, पी के लिए परपेंडिकुलर हुआ 3, तो बेस कौन हो जाएगा, ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। इसके बाद है कॉस आर, कॉस आर यहां देख लीजिए, पहले तो कॉस में रिलेशन वही रहेगा, आधार बटे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो आर के लिए देखिए, आर ये रहा, आर के जस्ट सामने कौन साइड है, पी क्यू, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। बेस कौन है 3, और कर्ण कितना रहेगा 5। तो ये हो गया कॉस पी, ये हो गया 10p, और ये हो गया कॉस आर। इस तरीके से क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में किस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साथ साथ में नोट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम भी करीब हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कॉस और टेन, इसमें से आपको एक दिया जाएगा तीनों में से, और बाकी के 2 निकालने पड़ेंगे। तो इसमें आपको दिया है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए। साइन ए कितना है, 1/11, 1/11। अब आपको निकालना है यहां पर कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का, ये 2 निकालने हैं। तो सबसे पहले हम कैसे कॉस ए को कैसे निकालेंगे, कॉस ए को निकालने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तब जाके हम कॉस में और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध लगाएंगे। तो इसमें देखिए साइन में संबंध क्या होता है, एल एल बटे के, तो साइन, ये रहा साइन, ये रहा कॉस, और ये रहा टेन। इंग्लिश मीडियम क्लास के भी बच्चे देखते रहें, ये हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो साइन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी ओवर एच, और कॉस में हो जाएगा क्या यहाँ पर बी ओवर एच, और टेन में हो जाएगा पी ओवर बी। तो साइन है, तो साइन का मतलब ये हो गया कि ये जो होगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये बन जाएगा कर्ण। अब इसी के हिसाब से हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब इसमें आप ए को यहां डालिए, बी को यहां डाल दीजिए, सी को यहां, कोई एक यहां ट्रायंगल का नाम रख दिया। इसके बाद देखिए इसमें परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना है 1, और कर्ण कितना है 11 है। सबसे पहले हम निकालेंगे इस आधार को, क्योंकि कॉस में आधार की भी जरूरत पड़ेगी, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ये भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण बोले तो AC, इसे लिख देंगे k² या k2। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर लंब, ये हो गया लंब, और ये हो जाए वो सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर A आधार, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो गया कर्ण। तो इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर L2 और A2, A2 बोले तो आधार, ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ कर्ण कितना है 11, इसका स्क्वायर कर दीजिए, लंब कितना है 1 का वर्ग, और आधार कितना है ये पता नहीं, इसी को निकालना।
तो 11 का वर्ग कितना होगा 121 ए स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए 121 माइनस 1 ए स्क्वायर 120 ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल अंडर रूट कितना हो जाएगा 120। 120 के फैक्टर करेंगे तो कितना बाहर निकल के आएगा ए 2, ठीक है, और यहाँ 60 बचा 2, 30 बचा 2, और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो 60 30 इसका 15 यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। इसके बाद देखिए इसमें एक ट्वाइस बाहर निकालिए तो कितना आ गया 2 बाहर आ गया, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये आधार आ गया कितना 2 अंडर रूट 30। 2 अंडर रूट 30 आ गया, ये यहां लिख दीजिए 2 अंडर रूट 30। अब निकालिए कॉस ए, तो कॉस में रिलेशन लिख लीजिए कॉस ए बटे के आधार बटे कॉस ए। तो ए कितना है 2 अंडर रूट 30 और के कितना है 11। इसके बाद क्या निकालना है 10 ए। तो 10 ए 10 में रिलेशन पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लंबटी आधार, या यहां पर कह सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ लंब कितना है, लंब देखिए इसका कितना हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 30। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से। तो ये नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट करते रहिए। गुरुजी तो आपके उंगलियों पे हैं, जब चाहो तो रोक लो, ठीक है, और नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से कौन सा है 8 इसका, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया कॉस बी बराबर कॉस बी 12/13। तो इसमें निकालना क्या, साइन भी निकालना आपको और टेन भी निकालना। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 2 भुजाएं दी हैं पाइथागोरस से, तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे। तो कॉस में संबंध क्या होता है ए बटे के आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। यहां बनाइए एक समकोण त्रिभुज। अब यहां लिखिए ए वी, या यहां पर 10 बी दिया है तो बी को आप इधर कहीं डाल दीजिए, यहां लिख लीजिए बी ए और सी यहां लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अब निकालेंगे हम यहाँ परपेंडिकुलर किससे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या है K2 L2 और A2। के कितना है 13, L पता नहीं किसी को निकालना है, और ए कितना है 12, इसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 169, और ये एज इट इज इसका 12 का 144 144। अब इसके बाद क्या करेंगे 169 माइनस का 144 और एल स्क्वायर। तो 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2 और 1 से 1 गया 0, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर 25, दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल 5। कितना आ गया 5 आ गया, तो ये आ गया 5। अब निकालिए साइन बी। तो साइन में सबसे पहले रिलेशन लिखिए एल बटे के लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ एल कितना है, एल देखिए 5 है और कर्ण कितना है 13 है। इसके बाद 10 भी, तो सबसे पहले यहाँ 10 में रिलेशन लिखेंगे लंब बटे आधार परपेंडिकुलर ओवर बेस।
लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए कितना हो जाएगा 5, और जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड और बताते हैं आप लोगों को, जिसमें आपको त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे है देखिए, उसको भी आप एग्जाम में अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए cos थीटा का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, cos थीटा बराबर कितना है 2/5। अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। तो इसके लिए क्या मेथड है, दूसरा त्रिभुज आपको नहीं बनाना पड़ेगा, संपूर्ण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको, यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए अगर हमें कॉस साइन का वैल्यू निकालना तो ये लगा दीजिए, कॉस का निकालना होता तो ये लगा देते। जब साइन कॉस का पता चल जाएगा तो साइन में क्या होता है, देखिए टेन के अंदर कौन कौन होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे अगर कॉट का निकालना हो तो क्या कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा ये, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ देखिए अगर हमें साइन और कॉस का वैल्यू पता हुआ तो साइन का यहाँ रख देंगे, कोस का यहाँ रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, टेन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोट का आ जाएगा, और ऐसे ही क्या है सेक का और है, तो सेक थीटा में क्या होता है 1/cos थीटा। ऐसे यहाँ कॉसेक थीटा का भी लिख लीजिए, तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। ठीक, साइन कॉसेक का उल्टा और सेक कॉसेक का, वो सॉरी सेक कॉस का और टेन कॉट का, और ये जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इनके मान भी व्युत्क्रम है। देखिए साइन बटे कॉस है और यहाँ कॉट में कॉस बटे साइन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करें, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है साइन, निकाल लीजिए। तो साइन कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको हटा दीजिए साइन। अब यहाँ देखिए वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है 2/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। अब इस भिन्न को सॉल्व करिए, तो भिन्न कैसे करेंगे, जब भी यहाँ पर एक हो, ठीक है, तो ऐसा सीधा जितना एलसीएम है ना वही लिख दो, 25 एकन 25 और -4, तो 25 - 4 21 और बटे 25, तो कितना 21 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, लेकिन 25 आ जाएगा 5। तो साइन थीटा का वैल्यू 21 बटे कितना आ गया 5। अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया, निकालना आप किसका, टेन का, और निकालना, तो टेन के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, टेन के लिए ये वाला रिलेशन अप्लाई कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है अंडर 21/5 बटे कॉस थीटा का 2/5। अब हर इसके बराबर है तो हर से हर ये कैंसिल, आंसर आ गया अंडर 21/2, तो ये टेन थीटा आ गया। इस तरीके से आपको त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और बाकी की जो बचे हैं और भी पूछे आते हैं, जैसे कॉसेक है, सेक है, कॉट है, उसके भी ऐसी से निकाल लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर, अगर ये मेथड अच्छा लगा हो तो इसको रखिए, इससे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को इसी से करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नोट करते रहिए साथ साथ में और मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जाम करीब आते जा रहे हैं और टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में साइन ए बराबर दे रखे हैं, साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर 3/4, 3/4। तो वैसे निकालिए इसको, कॉस निकालना है तो वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अब यहाँ ए है तो ए लगा दीजिए, थीटा हो तो थीटा लगा दीजिए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब कॉस निकालना तो कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ 1 माइनस 3 3 9, 4 4 16, तो 16 बन जा, 16 से 9 गया कितना रहा 7, और ये जो अंडर रूट के अंदर 16 रहेगा तो इसका कितना निकल के आएगा 4, तो इसलिए यहां तक रूट रहने दीजिए, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 16, 16 1 16, 16 से 9 चला गया, ठीक है, तो कितना 7, कॉस आ गया। अब 10 निकाल लीजिए, 10 कितना आ जाएगा, 10 में रिलेशन तो ये वाला लगाइए, साइन ए बटे कॉस ए। अब साइन ए पहले ही पता है कितना है 3/4, इसके बाद कॉस ए कितना √7/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3/√7, तो ये हो गया 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 नोट भी करते रहिए साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 है tan c, tan c का वैल्यू कितना है 1/3। अब यहां वो रूल आपका नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ tan का वैल्यू दिया तो यहाँ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये ट्रायंगल के लिए tan में संबंध पहले लिखेंगे, tan में क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज बनाइए, सीधा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बेस है 3, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 1, हाइपोटेनस निकालिए, कर्ड निकालिए इसका, ये यहाँ डाल दीजिए, बी यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो कर्ड कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये हो गया बेटा K2, और ये K और ये है परपेंडिकुलर, और ये हो गया आधार मतलब बेस, तो यहाँ हो जाएगा K2 L2 और A2, K कितना हो जाए बाई PT पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कर्ड पता नहीं, परपेंडिकुलर 1 और बेस इसका कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और इस तरीके से हो गया 10, तो K इज इक्वल टू √10, तो कितना आ गया √10। अब निकालिए क्या साइन सी, अब सी ये रहा, सी पहले संबंध लिखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ड L बटे K। अब L बेटा इसके लिए कितना है C के लिए ये L है, और कर्ड कितना है √10 है, एक पे आ गया। इसका निकालना है कॉस सी, तो आधार बटे कर्ड A बटे K, आधार बटे कर्ड, तो आधार इसका कितना है 3 और कर्ड √10। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझ रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं होती होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्या है tan फाइव, tan फाइव इज इक्वल टू कितना है 40/9, 40/9। अब इसमें भी क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो ये 10 में संबंध क्या लें लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बनाइए, तिरछा बना है सीधा बना ले,
तो यहाँ फाइव फाइव ये एंगल है, ठीक है, ए बी सी डाल दीजिए, ए बी सी। अब देखिए परपेंडिकुलर इसका कितना है 40 बेस 9। कर्ड निकालिए, तो ये कर्ड है हाइपोटेनस। तो कर्ड कैसे निकालेंगे भाई पीटी से, तो K2 L2 A2 K2 L कितना है 40 इसका स्क्वायर और A कितना है 9 इसका स्क्वायर। तो यहाँ 40 का कितना है 4 चौकू 16 और 9 में 81 1681 K2। अब K जब निकालेंगे तो अंडर रूट 16 से 81, अब 16 से 81 में कितना निकल आएगा 41। ये किसका है 41 का है स्क्वायर रूट, ठीक है। 8th क्लास में खूब पढ़े होंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ गया 41। तो हम निकालिए यहाँ पर साइन फाई, साइन में रिलेशन एल बटे के, एल फाई के लिए एल ये हो गया 40 और के बोले तो हाइपोटेनस 41, ठीक है। इसका निकालना है कॉस फाई, तो फाई क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ड, आधार इसके लिए आधार कितना होगा 9 और कर्ड 41। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 तक यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का देखिए इसमें क्या है वैसे ही सेम टू सेम, लेकिन इसमें अब की बार 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बढ़ा दिए गए, ठीक है। 3 की जगह 5 है, टोटल 6 साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, और इसमें आपको 1 दिया जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया है साइन थीटा का वैल्यू दिया है, यहाँ हल डाल लीजिए। एग्जाम में अच्छी तरीके से इसी तरीके से लिख के सॉल्व करना है, एकदम क्लियर। साइन थीटा बराबर 1/√2, तो यहाँ शेष 5 कौन कौन रह गए 5 रह गए हैं यहाँ पर कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सबकोण त्रिभुज बना लीजिए, और या फिर इसमें क्या वही मेथड लगाई जो अभी हमने बताया था, कौन सा कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए, साइन का मेरे पास है, बाकी सबका आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, तो वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जिसमें साइन और कॉस का वैल्यू होगा उसमें आप ये रूल लगा दीजिए, साइन कॉस सेक कॉसेक का, ठीक है। टेन कॉट में आ जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। जैसे सेक का वैल्यू, अब जैसे यहीं दिया होता है आपको, यहाँ सेक थीटा बराबर दिया होता है 1/2, तो यहाँ कॉस थीटा निकाल लेते पहले, तो कॉस थीटा कितना आ जाता 2/1, क्योंकि हमें पता है सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो 2 आ जाता। अब जब कॉस का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ से साइन का निकाल लेते, ठीक है। ऐसे अगर कॉसिक का दिया हो तब भी हमें त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे माना कि कॉसिक थीटा बराबर दिया है 3/4 है, तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पलट दीजिए 4/3। अब यहाँ जब साइन थीटा का पता है कॉस का निकाल लेंगे, बाकी सबका आ जाएगा। टेन कॉट में थोड़ा दिक्कत होती है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करने बट आ जाएगा उससे, लेकिन उससे आप डायरेक्ट त्रिभुज बनाइए। तो यहाँ देखिए इसको हम विदाउट समकोण त्रिभुज से ही सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा जब आप निकालोगे यहाँ से तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अब साइन का वैल्यू कितना है 1/√2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है यहाँ 1 का वर्ग होगा तो 1 ही रहेगा, √2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे √2 है इस पर स्क्वायर है तो ये वर्ग रूट कैंसिल हो जाता है, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। इसी तरीके से देखो 2 बन जा 2, यहाँ 1 से हाफ चला गया तो हाफ रहेगा, 2 बन जा 2, 1/2 1/2,
ऐसे लिखिए। अब एक का स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह रहेगा, इसके बाद 2 का अंडर 2, ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कितना आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ गया यहाँ पर, इसको हटा दीजिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया 1/√2। ऐसे टेन थीटा निकालिए, तो टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन है 1/√2, कॉस भी है 1/√2, तो ये इससे कैंसिल 1 आ गया। ऐसे अब निकालिए यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक में क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का वैल्यू कितना निकाला 1/√2। अब देखिए बेटा, इसके बटे तो पहले ही से ऑल यहाँ पे है √2, यहाँ एक कर लो। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो √2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कॉस ये निकालिए कॉसेक, तो 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा 1, अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/√2, तो इसके बटे तो यहाँ √2 है, इसके बटे ना हो उसके बटे 1 कर लीजिए, और पहले का चौथे में गुणा होता दूसरे का तीसरी में, तो यहाँ √2 इसका भी आ जाएगा। इसके बाद बचा क्या आपका कॉट थीटा। अब देखिए हमें पता है कि कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है, तो टेन का वैल्यू 1 है, तो कॉट का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए। आज तक वो सॉरी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और आज इतना ही रखेंगे पार्ट 2 में, और इसके बाद पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 13, 14 और ये 13 तो हो ही गया, 14, 15, 16 बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जहाँ तक है इसमें तो अगर त्रिभुज की जरूरत पड़ती है त्रिभुज बनाइए, नहीं तो आप इस मेथड से कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको पसंद आया हो। तो धन्यवाद बच्चों, और अपने इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। आपको अच्छे से अच्छे इस चैनल पर व्यवस्थाएं मिलेंगी, और 12th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, और इसके बाद 11th, 10th सभी जो भी बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सभी के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सलूशन उपलब्ध कराते रहेंगे। और अपने इस प्यारे से चैनल का अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।